उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है VFD। In this video we will learn meaning of VFD, VVFD and AFD. What is VFD? How do VFD work? Different parts of VFD, main section of VFD, advantage of VFD, application of VFD. तो अभी हम लोग जानते हैं VFD means variable frequency drive. VVFD means variable voltage variable frequency drive means के अगर इसके वोल्टेज भी बढ़ते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अगर वोल्टेज कम होंगे, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वोल्टेज भी इसके साथ साथ कम होंगे। एंड AFD एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। व्हाट इज VFD? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज VFD। VFD स्टैंड फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो हम लोगों ने पहले देखा है। VFD are also called AC drive or inverter or AFD or VVFD। ये सारे इसके नाम हैं जो हम लोग इसको टेक्निकली टर्म से पुकारते हैं। VFD is an electronics device. It is a motor control device that protect and control the speed of an induction motor। ये जो VFD इस्तेमाल की जाती है ये इंडक्शन मोटर के लिए ही इस्तेमाल की जाती है और हम लोग इसको DC मोटर में नहीं यूज करते। A VFD can also control the speed of motor during the start and stop cycle as well as throughout the run cycle। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग अपनी मोटर को स्टार्ट करते हैं या हम लोग स्टॉप करते हैं तो हम लोग स्मूथली उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्मूथली हम लोग उसको स्टॉप भी कर सकते हैं VFD के थ्रू। हाउ डू VFD वर्क्स? VFD ये एक ऐसी ड्राइव है जो सबसे पहले AC को DC में कन्वर्ट करती है, फिर DC को AC में कन्वर्ट करके उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी हम लोग इसको एक इक्वेशन के साथ इसको करेंगे। N is equal to 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय पोल। तो अब N का स्पीड ऑफ रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, जिसे हम लोग RPM कहते हैं ना, जो मोटर के अंदर रोटेटर होता है, तो हम लोग उसको N से डिनोट करते हैं। स्पीड होती है जो इंडक्शन मोटर की। P नंबर ऑफ पोल्स, ये जो P है ना, ये नंबर ऑफ, ये वाला जो P है ये नंबर ऑफ पोल्स को डोनेट कर रहा है। उसके अलावा F स्प्लाइड फ्रीक्वेंसी, हम लोग उसके ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी स्प्लाइड कर सकते हैं। इस इक्वेशन से मालूम होता है कि इस फार्मूले से कि जो हमारी स्पीड है ना वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी तो मोटर की स्पीड भी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मोटर की स्पीड भी कम होगी। इसके अलावा हम लोग वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। A 4-pole motor is operating at 50 frequency. These value can be entered into the formula to calculate the speed। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 4 पोल की मोटर को लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 हर्ट्ज लेते हैं और हम लोग इसी इक्वेशन के अंदर ना, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी, उसी इक्वेशन के अंदर हम लोग इसको पुट कर देते हैं। N is equal to 120 into 50। ये जो हम लोगों ने ली है फ्रीक्वेंसी और 4 पोल, हम लोगों ने इसके अंदर उसी फार्मूला के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी 4 पोल की मोटर होगी और फ्रीक्वेंसी उसकी 50 होगी तो जो हमारी RPM होगी, मोटर की स्पीड होगी ना, वो 1500 RPM होगी। लेट्स नो वी सी फॉर सेम ऑन 40 हर्ट्ज। हम लोग 40 पे इसके देखते हैं कि उस पे हमारी क्या RPM आती है। हम लोग उसी फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को 40 को और 4 पोल मोटर लेते हैं तो हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसकी 1200 RPM आती है। इसका मतलब है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है या ज्यादा होती है तो उसी हिसाब से हमारी मोटर की स्पीड कम भी होगी और ज्यादा भी होगी। So we see speed is directly proportional to the frequency। हम लोगों ने इस फार्मूले से और इस इक्वेशन से हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, या स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो अब हम लोग इसके ना VFD के पार्ट्स देखते हैं कि इसके किस तरह से पार्ट होते हैं। ये एक हमारी VFD हम लोगों ने ली हुई है और हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले ये है फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले।
अब ये फ्रीक्वेंसी के कितनी अभी फ्रीक्वेंसी, जैसे इधर 60 हर्ट्ज से शो हुई है ना, ये 50 30 जितनी भी होगी ना ये इधर डिस्प्ले होगी। उसके बाद ये है मेरे पास सेटिंग चेंज, हम लोग यहाँ से अपनी सेटिंग चेंज करते हैं। जो 5 बटन दिए हुए हैं ना, इससे हम लोग अपनी फिर उसकी VFD की सेटिंग चेंज करते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी चेंजिंग नोब, इससे हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, अप भी करते हैं और डाउन भी करते हैं। इसके अलावा इनपुट फेज एंड वोल्टेज, इससे ये होता है कि ये कितनी फेज की, 2 फेज की है, 3 फेज की है और क्या वोल्टेज की रेटिंग है, इससे ये शो होता है। इसके अलावा इथरनेट पोर्ट हम लोग इधर लगा के ना हम लोग अपना इससे डाटा ले लेते हैं। दूसरा ये है कि कूलिंग फैन ये है कि इसके अंदर हीट सिंक लगा होता है, जिससे अगर VFD गर्म हो जाती है तो ये कूलिंग फैन इसको VFD को कूलिंग देते हैं, मींस के ठंडा करते हैं। और ये है मॉडल नंबर E700, ये इसका VFD का मॉडल नंबर है। इसके अलावा यह है कनेक्शन टर्मिनल, जब हम लोग इसको कवर को खोलेंगे तो इधर इसके नीचे कनेक्शन टर्मिनल होते हैं। अब मेन सेक्शन ऑफ VFD, अब हम लोग इस सेक्शन ऑफ देख रहे हैं कि इसके क्या है। जैसे इसमें रेक्टिफायर क्या करता है कि AC को DC में तब्दील करता है। उसके अलावा फिर हम एक फिल्टर लगाते हैं, मींस के कैपेसिटर लगाते हैं, जो हमारे रिपल्स आते हैं ना DC के, तो वो उनको स्मूथ बिल्कुल प्रॉपर उसमें बनाती है DC में। उसके अलावा ये हमारा कंट्रोल यूनिट लगा होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो अलार्म आते हैं, जो सिग्नल आती है, जो ट्रिपिंग आती है VFD से, वो ये कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है इन्वर्टर ये आता है कि वो DC को फिर दोबारा AC में कन्वर्ट करता है और फिर हम लोग अपने लोड को दे देते हैं, मींस के अपनी मोटर को कंट्रोल करते हैं। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो रेक्टिफायर क्या होता है। द इनपुट सेक्शन ऑफ द ड्राइव इज द कन्वर्टर, जिसे हम लोग रेक्टिफायर भी कहते हैं, कन्वर्टर होता है। इट कंटेन्स 6 डायोड अरेंज्ड इन ए इलेक्ट्रिकल ब्रिज। दीज डायोड कन्वर्ट AC पावर टू DC पावर। अब हम लोग ना, ये हमारे डायोड होते हैं ना, डायोड 6 डायोड लगे होते हैं जो हमारे AC पावर को, यहाँ से AC पावर देते हैं और ये इसको DC पावर में तब्दील कर देते हैं। आजकल डायोड की जगह IGBTs, जिसे हम लोग इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, वो भी आ रहे हैं। वरना अमूमन इसके ऊपर डायोड लगे होते हैं जो AC को DC में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये AC पावर हम लोग दे रहे होते हैं और ये DC उसकी आउटपुट निकल रही होती है। अब ये है हमारी AC वेवफॉर्म। AC वेवफॉर्म में जब हम लोग इसको AC यही वेवफॉर्म 3 फेज दे रहे होते हैं, उसके बाद ये हमें DC दे रही होती है, DC और इसमें से रिपल्स आए हुए हैं। तो अब हम लोग इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि इसके बाद फिल्टर सेक्शन या DC ये क्या करता है कि जो रिपल्स आए होते हैं ना, उसको कैपेसिटर लगा देते हैं। इससे LC, जिसे हम लोग C भी कहते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर क्या करते हैं, जो उसमें DC के रिपल्स आए होते हैं ना, वो उसको उसमें स्मूथ DC में कर देता है। फिल्टर सेक्शन, अब देखें, अब हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे फिगर के हिसाब से। ये मेरी AC पावर हो गई 3 फेज, उसके बाद ये DC पावर हो गई डायरेक्ट करंट, जिसको कहते हैं ना डायरेक्ट करंट DC। तो ये क्या करते हैं, उसके बाद अब हम लोगों ने फिल्टर इसके आगे लगा दिया ना। फिल्टर, जहां इधर हम लोगों ने फिल्टर तो ऐड कर दिया ना, एडिंग DC फिल्टर तो ऐड कर दिया, कैपेसिटर लगा दिया, तो उसने हमें एक स्मूथ DC पावर दे दी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्टर क्या होता है। दिस सेक्शन इन्वर्ट द DC वोल्टेज बैक टू द AC, बट इट्स does so in a variable voltage and frequency output। इससे जब वो DC से AC कर देते हैं ना, उससे हम लोग अपनी चेंज करते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को चेंज करते हैं। जैसे ये देखें ये मेरे डायोड हैं, डायोड लगे हुए हैं और इससे आगे फिर वही मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसे हम लोग DC फिल्टर भी कह रहे हैं। उसके आगे फिर ये IGBTs लगे हुए हैं, जिसे हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं, और उससे आगे लोड लगा हुआ है। ये एक कंप्लीट VFD का डायग्राम आ गई। इसके बाद अब हम लोग इसके एडवांटेज देखते हैं कि VFD के क्या एडवांटेज हैं। एनर्जी सेविंग है,
मीन्स के हम लोग अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं उसको कंट्रोल करके। वीएफडी को मीन्स के उसकी स्पीड को कंट्रोल करके हम लोग एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। उसके अलावा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, मीन्स के इससे पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर सकते हैं वीएफडी के जरिए मोटर। स्मूथ स्टार्टिंग, हम लोग इसको बिल्कुल स्मूथ, जैसे हम वीएफडी के बगैर हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो फौरन ही अपनी हाई स्पीड पे चली जाती है, तो हम लोग इसको स्मूथ वीएफडी से कंट्रोल करके आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने उसके फुल आरपीएम पे लेके जा सकते हैं। reduce power when no required, मीन्स के reduce power when not required, हम लोग पावर को रिड्यूस कर सकते हैं जब हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमें मोटर की स्पीड को थोड़ा सा चलाना था, या अगर पंप चला हुआ है उसका प्रेशर हमें थोड़ा सा चाहिए, तो हम लोग जब उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन करेंगे तो हमें पावर भी हम लोग अपनी सेव कर रहे होंगे। इजीली रिवर्सल ऑफ मोटर, मीन्स इसके क्या है कि अगर वीएफडी नहीं लगी होती तो अगर हम लोगों ने मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड में करना होता है, या हम लोग पैनल की साइड पे जाके टर्मिनल चेंज करते हैं, उसकी केबल स्वैप करते हैं, या हम लोग मोटर वाली साइड पे उसकी केबल स्वैप करते हैं, क्या होता है कि वीएफडी के अंदर ही ऑप्शन दिया होता है जिससे हम लोग अपनी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स के उसको चला सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन, इस वीएफडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन होती है, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, अर्थ लीकेज, फेज लॉस, ईटीसी। इसके अलावा और भी प्रोटेक्शन इसकी हो सकती है। स्मूथ एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, स्मूथ एक्सेलरेशन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी मोटर है 1500 आरपीएम की, तो मैं उसको डायरेक्ट 1500 आरपीएम पे ना चलाऊं, उसको 15 या 20 सेकंड का डिले देके कि मेरी मोटर 20 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद ये पूरी एक्सेलरेशन पे जाए। तो हम लोग वो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, जब हम लोग ने उसको स्टॉप करना होता है मोटर को, तो हम लोग उससे भी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन टाइम दे के ना हम लोग स्मूथली उसको स्टॉप कर सकते हैं। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वीएफडी। यूज इन कन्वेयर सिस्टम, यूज इन लार्ज स्केल मशीन टूल इंडस्ट्री फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डिफरेंट मोटर्स, मीन्स के जहां हम लोग लेज मशीन यूज करते हैं, ग्राइंडिंग, कटिंग, इस तरह की जो मशीनें यूज करते हैं ना, उस जगह पे भी हम लोग वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज एंड लिफ्ट एंड एक्सीलेटर, हम लोग इस वीएफडी का इस्तेमाल लिफ्ट में भी करते हैं और एक्सीलेटर के अंदर भी करते हैं। उसके बाद आता है यूज इन रेलवे, हम इसका इस्तेमाल रेलवे में भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मालूमात में इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा, और ऐसे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।